किसान आंदोलन को काफ़ी लंबा वक्त हो गया, सरकार से बातचीत हुए भी एक अंतराल हो गया। सरकार और किसान नेताओं के बीच में लंबे वक्त से बातचीत नहीं हुई है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार चुनाव में बिजी है और किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि बातचीत उन दोनों के बीच में नहीं हो पा रही है। क्या सरकार बातचीत अब नहीं करना चाहती है? कोरोना इधर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका असर लॉकडाउन पर क्या पड़ेगा? तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। अब कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 1,40,000 से ऊपर मामले आए। जब जब कोरोना बढ़ता है तब तक जो आंदोलन हो रहे हैं उनको दबा दिया जाता है। आपको इसके पीछे क्या लग रहा है? बंगाल में कितने आए केस? बंगाल का कोई डाटा है? नाम मात्र को। वहाँ चुनाव है तो कोरोना क्या इनका रिश्तेदार है कोरोना? बंगाल में चुनाव खत्म होते 2 तारीख के बाद में बंगाल में भी बढ़ेंगे। ये आंदोलन शाहीन बाग नहीं है, ये आंदोलन खत्म नहीं होंगे। कोरोना का सारा कुनबा आ जाइयो, ठीक है, इन्हीं की रिश्तेदारी होगी कोरोना से। आपको क्या लग रहा है, क्या कोरोना को एक हथियार के तौर पर ये इस्तेमाल करा इन्होंने पिछली बार हथियार के तौर पे इस्तेमाल करा। अब का नहीं थाली बजवाई एक दिन भी, ना लाइट बंद करवाई। अब कभी भगा दो लाइट से, उससे थाली से, उसका भी इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, हर जगह कोरोना को लेकर के गाइडलाइन का पालन करिए, जनता को मारा पीटा जा रहा है, चालान काटे जा रहे हैं और लाखों लोगों की रैलियां हो रही हैं चुनाव में। बंगाल नहीं, बाकी 5 राज्य जो हैं, 4 राज्य और हैं, वहाँ पर भी हो रही है। तो ये दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। आंदोलन को लेकर कहा जाता है कि वहाँ पर किसान मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बराबर में सटे बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर तो कोई पालन ही नहीं हो रहा। वहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ चुनाव लड़ना तो वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन दूसरा कोई आदमी कहीं करेगा। मध्य प्रदेश में हम जा रहे हैं तो 60 घंटे का लॉकडाउन। जब मीटिंग होगी तो उस मीटिंग तक, जैसे ही शाम को मीटिंग ख़त्म होगी, टाइम ख़त्म हो रहा तो लॉकडाउन भी ख़त्म। लेकिन अब आप अभी तक आप रैलियां कर रहे थे दूसरे राज्यों में जाकर, अब आपको कैसे अनुमति मिलेगी? क्या प्रशासन ने अनुमति के करेंगे तो टकराव की स्थिति हो? तो टकराव की स्थिति होने दो, ये चुनाव में भी तो कर रहे हैं। अच्छा, आपने किसी प्रशासन से अनुमति मांगी किसी राज्य की? वो देते नहीं अनुमति, नहीं देते। अब कोरोना का बहाना करके वे अनुमति कम दे रहे हैं। और जबकि रैलियों के लिए खूब अनुमति। खूब अनुमति है रैली के लिए, खूब। अच्छा, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो चुनाव प्रचार हो रहे हैं वो केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप कोरोना की गाइडलाइन का वहाँ पर क्यों नहीं पालन कर रहे हैं, जवाब दीजिएगा। तो हाई कोर्ट ने इस बात को कहा है सर? दे देंगे भी जवाब, वे कह देंगे हम कर रहे हैं जब तक काम हो जाएगा। हाँ। सरकार जैसा चाह रही है अपने हिसाब से देश को चला रही है, सिस्टम चला रही है। ऐसा ही करेंगे। सरकार है ना, बड़ी चीज़ हो सरकार, जनता ने वोट दे रखी तो 2024 तक ही ऐसे ही चलाएंगे। लेकिन अब बताइए कि जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो जाएगा, फिर लॉकडाउन का डर दिखाकर आपको लग रहा है कि इस आंदोलन को दबाने की प्रशासन की तरफ से कुछ क्या दबाने की कोशिश करेंगे? आंदोलन खत्म करने? ट्रैक्टर वे के वे ही हैं। ये लॉकडाउन पूरे देश में लगा दो, ये आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर दिल्ली एनसीआर में लॉकडाउन लगा दिया उन्होंने, लगा फिर दो, हम भी अपने घरों में रहेंगे। हमने घर बना रखे, जितनी दूरी में घर बन रहे हैं, ये इतनी दूरी की जनसंख्या दिखा दो, फ्लैट में कितनी दूरी पर लोग रहते हैं। वैसे ही लॉकडाउन का पालन सब किया। रहेगा, सब रहेगा, सब चलेगा ऐसे ही। अच्छा, आगे की रणनीति को लेकर आप कुछ सोच रहे हैं? सरकार क्या कुछ पासा फेंक सकती है आपके आंदोलन को दबाने के लिए? क्या कर सकती है? क्या पता कुछ क्या करें विश्वास तो ना, हमें कोई विश्वास नहीं इन पे। अब कैसे चलेगा? इतना लंबा वक्त हो गया, बातचीत नहीं हो रही। सरकार 5 साल चल सकती है तो आंदोलन 5 साल नहीं चल सकता भाई। सरकार 5 साल चल जा, सरकार को कहता है कोई कि मेरी सरकार बीच में टूट जा, तो आंदोलन ही कैसे बीच में से हट जाएगा? आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो लोग जुड़े हैं इस आंदोलन से, क्या है, सब वो जुड़े रहेंगे? सबको है।
नहीं जुड़ेगा तो जमीन जाएगी उनकी सबकी। ये आंदोलन फेल होगा तो देश फेल होगा। ये तो देश की जनता का आंदोलन है। अच्छा, जो किसान यूनियन है, संगठन है, किसान मोर्चा है, आपको नहीं लग रहा कि इनके भी साख दांव पर लगी है? अगर आप लोग आंदोलन में फेल हो गए, सरकार नहीं मानी, तो फिर आपको आंदोलन करना बड़ा मुश्किल होगा। और जो इतनी कुर्बानियां दी हैं, फिर आगे किसान के आपके साथ जुड़ेंगे, साख भी दांव पर है, सब कुछ फेल हो गया। सब कुछ दांव पर लग रहा ना, सभी का लग रहा, सरकार का भी लग रहा, किसानों का भी लग रहा। सरकार तो अच्छी जाती चीज रहे, किसानों की जमीन चली गई, एक बार चली गई वो नहीं आने की। सरकार तो याद नहीं रहेगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी नहीं तीसरी आ जाएगी। किसान की जमीन कहाँ से चल जाएगी? जब एक बार व्यापारी के चुंगल में गई तो गई किसान की जमीन। तो सरकार से जमीनों को बचाना है, अपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही बचाना है। तो ये तो किसानों के अस्तित्व की लड़ाई है, ये किसान लड़ेगा इसको। अच्छा, मैं एक बार देख रहा था आपकी फ़ोन से किसी से बात हो रही थी, मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, तो वो कह रहे थे आपसे कि आप पश्चिम बंगाल में क्यों गए, आप उस मील पर जो है क्यों नहीं धरने के लिए बैठे। एक गुस्सा था कि वहाँ जाकर आपको क्या हासिल होगा। तो क्या आप देश भर के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं या अपने यूपी के किसानों की? ये तो देश भर की लड़ाई है ना। वो मोदी नगर के मिल की बात कर रहा था, उसके 3 पर्ची, उसके 60 क्विंटल गन्ना है। गांव के लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। बीजेपी का वो आदमी, हाँ, उसका शराब पी के फ़ोन कर रहा था किसी के कहे से, और गार्ड की नौकरी करता है। हाँ, खेती बाड़ी से ज़्यादा संपर्क नहीं है ही नहीं, गांव में रहता ही नहीं। है। हाँ, किसी के कहने पे आके। अच्छा, इस तरह के फ़ोन कॉल आते होंगे आप? आवे आते हैं। आवे लोग क्या क्या कहते हैं फ़ोन? नहीं, देखिए समर्थन तो लोग आपका करते हैं बहुत, लेकिन कुछ लोग ऐसे डाइवर्ट कर दूंगा। नहीं नहीं, अच्छा, समर्थन तो लोग करते हैं, लेकिन बाज़े लोग ऐसा भी हैं जो इनकी तरफ से फ़ोन करके जो आप कह रहे हैं तो सुनाते होंगे। हाँ सुना है, हाँ, बाबा जी आप। गाली दे। अच्छा, हाँ लेकिन आप तो मैंने उसमें देख रहा था बड़ा प्यार से उनसे बात कर रहे हैं। हाँ, अब मुकदमा लिखवाऊंगा जाए एक के खिलाफ। आज मुकदमा लिखवाऊंगा एक के खिलाफ। आज आज, फिर कुछ हो गया क्या? हाँ, वो मैसेज भेजता है उल्टे सीधे। पढ़ने हैं मैसेज, पढ़ने हैं। क्या ऐसे ही बता दिया? नहीं ऐसे नहीं पढ़वा दूंगा, ऐसे नहीं बता सकता, फ़ोन पर नहीं बता सकता इस पे। मतलब बहुत ऐसे लोग होंगे जो इनकी तरफ से, क्योंकि इनका भी एक पूरा संगठन है, संगठन, परेशान किया जा रहा है। हाँ। बड़ा कठिन है। ऐसा आंदोलन पहले कभी किया आप? नहीं, पहले सरकारें बात करती थी, मान सम्मान कर। मान सम्मान करती थी, बातचीत करती थी, कोई होता था तो बात करके उसका समाधान करती थी। आज नहीं, सरकार है ही नहीं, किसी पार्टी की सरकार नहीं है अब। सरकार तो कंपनियों की है, जो भोग पे कीमतें तय करना चाहती है, तो सरकार तो उनकी है, तो वे कंपनी कोई बात करती है। अच्छा, एक बात है, जब आंदोलन ये नहीं करने देंगे, आंदोलनों को दबाएंगे और उनको बदनाम करेंगे, तो फिर लोकतंत्र बड़ा कमज़ोर हो जाएगा। हाँ ये देश के लिए एक बड़ा। हाँ, जब ही तो उठना पड़ेगा, जब ही तो उठना पड़ेगा सबको। देश के लिए खतरा है तो जब ही तो जनता उठेगी। या तो आप सरकार के साथ हैं, और अगर सरकार के खिलाफ ज़रा सा आंदोलन या योजनाओं का विरोध करते हैं तो आप सीधे जो है देशद्रोही हैं, समाज के विरोधी। हाँ, देशद्रोही। ये चलन बहुत गलत है। अच्छा, कोरोना को लेकर कोई प्रशासन शासन की तरफ से कोई आपको कोई नोटिस वोटिस ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है अभी? ना, यहाँ तो नहीं आया कोई। गाइडलाइन का पालन करना या ऐसा? कर लेंगे, पालन ही तो कर रहे हैं हम, गाइडलाइन का पालन करेंगे पूरा। पश्चिम बंगाल क्यों गए थे आप? अच्छा, वैसे पश्चिम बंगाल में एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे उनसे। हमने कहा अब ये चावल नहीं मांग रहे, तुम्हारी वोट मांग रहे, आप इससे एमएसपी मांगो, इसलिए गए थे। वहाँ के लोगों से बात करें। हाँ, अच्छा, लेकिन अब हमने देखा है जो स्पीच दे रहे हैं किसान नेता, किसान, वो तो सीधे पहले कहते थे कि हमें राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं, अब सीधे वो कहते हैं कि बीजेपी को वोट मत करिएगा, बीजेपी के खिलाफ। अच्छा, और क्या कहेंगे? 5 महीने से जो आदमी किसी के बाहर बैठा, उसके लिए रसूल लेके जाएगा वो? चुनाव में ये कहेगा कि इसे बीजेपी को वोट दे दो?
बंगाल में जाकर जहाँ वो होगा ये कहेगा कि इसको वोट दे दो। जिससे लड़ाई हो करे तो लड़ाई में डड़ाई तो मारे करे या लड़ाई में रसगुल्ले दिया करे। अच्छा राकेश जी, लड़ाई का एक हिसाब होता है। अगर हथियारों से लड़ाई होती है तो करना पड़ती है, अगर तो राजनीतिक ये लड़ाई है। अगर आपको लग रहा है कि आंदोलन से कुछ नहीं निकल रहा है, क्योंकि जब अन्ना आंदोलन हुआ तो सरकारें जब नहीं झुकी तो उन्होंने कहा राजनीतिक पार्टी बनाना पड़ेगी, दिल्ली में चुनाव लड़े, कांग्रेस को हराया, सरकार बनाई, एक संदेश पहुंचाया। क्या आगे के लिए सिर्फ आंदोलन ही है, कुछ और योजना भी? आंदोलन कुछ नहीं। आंदोलन सरकार तो सुन नहीं रही है, बातचीत 11वें दौर के बाद बातचीत नहीं। एक आध महीने में 2 महीने में सुन लेगी, 2 साल में सुन लेगी, या नहीं सुनेगी अगली सरकार सुन लेगी। हमें क्या कहीं जाना, कोई किराए पाए ये सब लोग। देश में 26 जनवरी तो अगली भी आवेगी या 26 जनवरी खत्म होगी? 26 जनवरी आएगी मतलब क्या? और मतलब क्या थी, मतलब तो समझ लो अगली भी 26 तारीख आवेगी। फिर ट्रैक्टर चलेंगे। अरे और क्या होगा फिर? पिछली बार तो गड़बड़ हो गया था। क्या गड़बड़ हुआ? उसने आपके आंदोलन में कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने फायदा उठाया। कि लाल किला किसका है? लाल किला तो कहाँ है? लाल किला तो डालमिया का, पता है ये? तो डालमिया तो न तो मुकदमा करवाए नहीं। अगर किसी के घर पे किसी ने कुछ कर दिया, उसकी खुंटी पाड़ ली, तो डालमिया करवाओ ना मुकदमा। डालमिया का ये पता आपको? नहीं पता ना? लाल किला बेच दिया, देश का लाल किला। और जब उस पर झंडा फहरता है तो 2 दिन के लिए भारत सरकार उसका किराया देती है। अच्छा, बेचने से ध्यान आया कि सरकार की ज़्यादा चीज़ें बिक रही हैं। जब सरकार के पास कुछ ऐसा होगा नहीं, तो फिर सरकार जो है सिर्फ चुनाव लड़ेगी, ये सारा कुछ होगा। और क्यों झंझट पड़े, सरकार अपना चुनाव लड़ेगी। देश को गरीब करो, आम जनता को रोटी तक महदूद करो, उसको इतना कमज़ोर कर दो कि वो सिर्फ रोटी उसको दिखाई दे। और वोट विकास है। रोटी उसका विकास है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिलेगी, उसको 1 वक्त की रोटी दो और 1 वक्त की रोटी उसको सामने रखो, तो दूसरी चीज़ सोच ही ना सके। और तो ये देश का विकास है। ये किसान नेता राकेश टिकैत जी की नज़र में देश किस दिशा में जा रहा है, सरकार किस दिशा में इसको लेकर जा रही है, भविष्य इस सरकार के अंतर्गत आपको कैसा देश का दिखाई दे रहा है, युवाओं का कैसा? हाँ, अगर रोजगार देश में बढ़े हो, आपके घर में आमदनी अगर 8-10 साल में ज़्यादा आपके घर में पैसा हो हो, तो देश ने विकास करा। अगर आपको नुकसान हुआ हो तो देश नीचे गया है। आम जनता बता दे। तो कोरोना महामारी ये सब भी नहीं, सारी लगा लो उसमें, सारे जोड़ लो भाई। अगर आपने कुछ 7 साल में आपने सोना चांदी प्रॉपर्टी ज़्यादा बनाई हो तो देश ने विकास करा। अगर आपने कुछ बेचा हो, कुछ आपको नुकसान हुआ हो, महंगाई बढ़ी हो, तो देश नीचे गया है। तो राकेश टिकैत क्या बताया, तो देश बचा होगा। अच्छा, किसानों को जिस हिसाब से सरकार, आज की सरकार देख रही है, एक लंबे वक्त से आप आंदोलन कर रहे हैं, बाबा जी आंदोलन करते थे, टिकैत जी, जब से लेकर आप आंदोलन से बचपन से जुड़े हैं, दिल्ली पुलिस में भी गए, उसके बाद फिर वापस आ गए, आंदोलन से जुड़ गए क्योंकि वो रग रग में है। लेकिन आपने कभी किसानों की या किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी ये दिशा देखी कि इतने लंबे वक्त तक आंदोलन करते रहे किसान, सरकार बात करने को तैयार नहीं है? ये नज़रिया सरकार का किसानों के लिए कभी रहा? कभी किसानों को अलग हटा के देश को नहीं देखा? ना, नहीं देखा, पहली बार देख रहे, क्योंकि इन्होंने कभी आंदोलन करे नहीं ना। ये तो ठग विद्या चले, भगवा रंग इन्होंने मंदिर से चुरा लिया, ठीक, राजनीति को इन्होंने मंदिर से तैयार कर ली। तो ये तो चीटर थे, वोट चुरा ली इन्होंने लोगों की और देश को दिया बेच। तो ये तो चीटर है। ये सोच रहे हैं कि अपनी सरकार में सारी चीज़। बेच दो, बेच दो।
अच्छा एक बात बताइए, ये जो मंदिर का नाम लेते हैं, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये सारी चीज़ हो रही है, ये अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल में भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ कर रहे हैं, तो किसान, क्योंकि किसान है, किसानों को सब बांट दिया इन्होंने, धर्म में बांट दिया, आप ही लोग बट जाते हो तो फिर क्या करा जाए। हाँ बट जा, अब इसमें बनारस में करेंगे, वहाँ पे उसकी खुदाई करवाएंगे, एक आध साल वहाँ कोई मंदिर के पास में कोई वो मजार बन रही मस्जिद, उसकी खुदाई करवाऊंगे, कई साल लगेंगे, बस वहाँ जोड़ देंगे एक उस पर, वहाँ जोड़ेंगे उस पर। कि विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में होगा तो मंदिर वहाँ चलेगा। अब हाँ कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ। अच्छा एक बात बताइए, जो किसानों की ये हाल है, ईमानदारी से बताना, जो किसानों की ये हालत आज है, क्या उसके लिए किसान संगठन जिम्मेदार हैं नहीं है, जिन्होंने किसानों को बांट दिया। कुछ किसान संगठन सरकारों से मिलते रहे, अपने उन्होंने जो हित थे उनको पूरा किया, एकजुट नहीं हुए, पहली बार एकजुट हुए, ये बहुत पहले होना चाहिए। क्या किसान यूनियन, किसान संगठन इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहे। किसान संगठन तो आंदोलन तो कर सके, सिग्नेचर पावर थोड़ा उनके पास में। अगर किसान संगठन ना होते तो देश का और बुरा हाल होता। वो तो इकट्ठे हैं ना, लड़ाई लड़ रहे हैं किसान संगठन पूरी ताकत के साथ में। तो अब आए ना, पहले कभी नहीं। नहीं पहले भी थे, पहले नहीं, चलो जा रहे हैं, चले जाते हैं, बहुत लोग साथ, 100% लोग साथ नहीं रहते। अच्छा एक बात बताइए, ये सरकारी किसानों की इस हालत के लिए जिम्मेदार है या पिछली सरकारें भी जिम्मेदार हैं। एकदम तो हालत ख़राब नहीं हुई। किसी ठीक नहीं होती तो आंदोलन होते हैं, अगर पहले वाली सरकार ने काम नहीं करे तो वो हटेगी सरकार। सब्सिडी लगातार ख़त्म की जा रही है, खाद पे कर दी, तेल पर कर दी, महंगाई ऊपर बढ़ गई, सब किसानों के ऊपर पड़ रहा है, फसलों के वाजिब दाम मिल नहीं रहे हैं, उसको उगाने के लिए उनकी लागत बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो आंदोलन हो रहे। हाँ अब और हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, अब लंबे चलेंगे। आपको लग रहा है कि ये सरकार मानेगी कुछ बातचीत के लिए, आपको कहीं से कुछ सुराग उराग ऐसा कुछ मिल? मान जाएगी, अभी क्या कुछ ज़्यादा टाइम हो गया, 13 महीने की तो सबसे छोटी सरकार चली थी, तो 13 महीने तो हो जाए आंदोलन को भी, अभी तो 5 ही हुए। आप ये भी इतिहास बनाने के उसमें है कि सबसे लंबा आज़ादी के बाद किसानों का आंदोलन हो। नहीं नहीं, हम कोई इतिहास बनाने थोड़ा यहाँ पे आए, हम तो काम कर रहे हैं, किसानों का समाधान कर दो। आगामी 2022 में कई विधानसभा चुनाव राज्यों में, यूपी में भी हैं, फिर लोकसभा चुनाव होंगे, क्या उसमें घेराबंदी होगी इसकी राजनीति? पता क्या होगा आगे का, क्या पता, अभी 8 महीने आगे का कैसे बता देगा कोई, ज्योतिषी हैं हम, क्या है। तो बहुत कुछ जान गए। नहीं नहीं, आन दो टाइम, आन दो टाइम आन दो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि सरकार को भी जल्दी नहीं है तो हमें भी जल्दी नहीं है, और कोरोना को लेकर उसका डर दिखाकर सरकार इस आंदोलन को ख़त्म नहीं कर सकती। ये कोई शाहीन बाग आंदोलन नहीं है, हम तो कानून वापस करके ही जाएंगे। सहयोगी रोहित प्रिंस के साथ मैं आसिफ खान, गाज़ीपुर के।